दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक मिसाल है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो दिल को छू जाती हैं और मोटिवेशन से भर देती हैं, तो अभी के अभी स्टोरी टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी वही कहानियां जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देंगी। दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खासकर उन बच्चों के लिए जो गरीबी में जन्म लेते हैं। अरमान भी उन बच्चों में से एक था। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में झुग्गी के एक छोटे से कमरे में उसकी दुनिया सिमट कर रह गई थी। सुबह उठते ही अरमान को स्कूल से पहले पानी भरना पड़ता, शाम को माँ के साथ सिलाई में मदद करनी पड़ती। उसके कपड़े पुराने होते, जूते फीते से बंधे हुए और किताबें हमेशा उधार की। लेकिन उसकी सोच गरीबी से बड़ी थी। उसके सपने छोटे कमरे की दीवार से बाहर जाकर आसमान तक जाते थे। स्कूल में जब सब उसका मजाक बनाते, तब भी अरमान चुपचाप मुस्कुराता रहता। उसे पता था कि एक दिन वही लोग उसकी तारीफ करेंगे। अरमान ने अपनी मेहनत और लगन से एग्जाम में टॉप किया। उसके नाम की घोषणा हुई तो गांव वाले भी हैरान रह गए। उसने माँ की आंखों में पहली बार खुशी की चमक देखी और तब उसने फैसला किया, अब वो अपना सफर गांव तक सीमित नहीं रखेगा। अब वो बड़े शहर दिल्ली जाएगा, कॉलेज में पढ़ाई करेगा और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। एक पुराना बैग, 2 जोड़ी कपड़े, माँ की दुआएं और अपने सपने लेकर अरमान निकल पड़ा दिल्ली की तरफ। उसे पता नहीं था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों लोग अपने सपने लेकर आते हैं। अरमान भी उन्हीं में से एक था। स्टेशन पर उतरते ही उसने देखा कि यहाँ तो बहुत भीड़, शोर और भागदौड़ है, जैसे जिंदगी यहाँ रुकती ही नहीं। उसने एक छोटे से हॉस्टल में कमरा लिया। कमरा 4 दीवारों का था, लेकिन उसके लिए वही स्वर्ग था, क्योंकि वहां से उसके नए सपने शुरू होने वाले थे। कॉलेज का पहला दिन आया। सब नए कपड़ों में स्टाइलिश बैग्स लेकर आए थे और एक तरफ था अरमान, पुराने कुर्ते और एक छोटे से बैग के साथ। कुछ स्टूडेंट उस पर हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन अरमान ने सिर्फ एक ही बात सोची कि मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं, अपना सपना पूरा करने आया हूँ। लेकिन दोस्तों, फिर भी दोस्ती अपने आप ही हो जाती है। कॉलेज के कुछ लड़के उसके पास आए। उन्होंने अरमान को समझाया कि वो उसकी हेल्प करेंगे। अरमान को लगा जैसे उसने अपने नए दोस्त बना लिए हैं, पर उसे नहीं पता था कि ये दोस्त सिर्फ मतलब निकालने वाले थे। वो लड़के हमेशा अरमान से अपने असाइनमेंट्स लिखवाते, प्रेजेंटेशन बनवाते और अपने छोटे मोटे काम करवाते। कभी कभी तो अपने बिल्स भी उसके सर थोप देते। अरमान, जो हमेशा हेल्प करने में विश्वास रखता था, चुपचाप उनकी मदद करता गया। उसे लगता था कि शायद यही दोस्ती का मतलब है। पर दोस्तों, असली दोस्ती में इज्जत होती है, हिसाब किताब नहीं। और अरमान इस सच को अभी तक समझ नहीं पाया था। दिन भर क्लासेस और रात को कॉल सेंटर की जॉब, यही उसका रूटीन बन गया था। नींद कम होती, थकान ज्यादा होती, पर सपने अभी भी उसके साथ थे। जब उसके दोगले दोस्त रात को पार्टी करते, अरमान कंप्यूटर के सामने कॉल अटेंड कर रहा होता था। जब वो लोग नए फोन्स खरीद कर दिखावा करते, अरमान अपने पुराने फोन्स की टोर से किताब पढ़ रहा होता था। दोस्तों, दिल्ली ने उसे सिखाया कि यहाँ पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम सिर्फ यहाँ मजाक हो। और एक दिन अरमान को पहली बार ये शहर तोड़ता है। उसके दोस्तों में से एक का बर्थडे होता है। कैफे में बड़ी पार्टी रखी जाती है, सब खुशी मनाते हैं और बिल आता है लगभग 3000 रुपए का। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अरमान, कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। अरमान, तुम दे दो, कल दे देंगे हम पैसे। अरमान जेब ताक कर बिल चुकाता है। कल आता है पर पैसे कभी वापस नहीं आते। उस रात अरमान हॉस्टल की छत पर बैठकर रोया। उसे लगा जैसे दुनिया सिर्फ उसका फायदा उठा रही है। लेकिन आंसुओं के साथ एक फैसला भी हुआ। अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, अब सिर्फ अपने दम पर ही जिएगा। और इसी टूटे हुए पल के बाद उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। बारिश का दिन था। अरमान लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर अकेला बैठा था। उसके पास छतरी भी नहीं थी। तब एक लड़की उसके पास आई। उसने कहा, तुम बीमार पड़ जाओगे, चलो मेरे साथ चलते हैं। उस लड़की का नाम था आयशा। और वहीं से अरमान की कहानी में एक नया मोड़ आया। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे लोग से मिलाती है जो हमें अपनी थकान भुला देते हैं।
और दोस्तों अरमान के लिए वो लड़की थी आयशा। लाइब्रेरी में शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। आयशा हमेशा सीधी बात करती, बिना मतलब के, ना दिखावा करती और ना ही चालाकियां। अरमान को लगा कि शायद उसने अपनी असली दोस्त ढूंढ ली है। दोनों साथ क्लास अटेंड करते, कैंटीन में गोलगप्पे खाते, बस स्टॉप पर छोटी छोटी बातें करते। आयशा के छोटे नोट यू कैन डू इट अरमान के लिए मोटिवेशन बन गए। उसके रोज के स्ट्रगल में आयशा एक सुकून बन गई थी। थोड़े ही दिनों में दोस्ती प्यार में बदली। अरमान को लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल रही है। अब वो अकेला नहीं था, अब उसके पास एक वजह थी खुश रहने की। पर कहानी में असली मोड़ तब आया जब आयशा के कुछ दोस्त अरमान से मिलने लगे। वो सब अमीर घराने के थे। जब भी अरमान उनके बीच होता वो उसका मजाक बनाते। कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता, कोई उसके जूते पुराने कहकर ताना मारता। आयशा अक्सर चुप कर जाती, कभी कभी बस इग्नोर करने को कहती। अरमान छुप जाता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। दोस्तों फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आयशा ने अरमान से कहा कि उसके पेरेंट्स को यह रिश्ता पसंद नहीं आएगा। उसने कहा कि अरमान के सपने बड़े हैं पर उसका बैकग्राउंड छोटा है। उसने ये भी कहा कि उसके फ्यूचर के लिए वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती। अरमान की दुनिया एक पल में ही बिखर गई। जिसने उसे सबसे ज्यादा यकीन दिलाया वही उसे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। उस रात अरमान ने खुद से एक कसम खाई, अब मैं किसी को अपनी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। मैं अपनी जिंदगी का बदला सिर्फ एक तरीके से लूंगा, यानी अपनी सक्सेस से। अरमान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपने सपनों की तरफ दौड़ना शुरू किया। कॉलेज खत्म हुआ तो नौकरी की तलाश शुरू हुई। हर जगह से रिजेक्शन मिला, कभी इंग्लिश वीक होने का ताना, कभी एक्सपीरियंस ना होने का बहाना। लेकिन अरमान रुका नहीं। हर रिजेक्शन के साथ उसने अपनी स्किल्स और तेज करनी शुरू की। उसने रात दिन का फर्क भुला दिया। कभी छोटी नौकरियां की, कभी छोटे बिजनेस ट्राई किए। हर बार गिरता और फिर उठता। कई बार दोस्त हंसते और लोग कहते तेरे बस का नहीं है, लेकिन अरमान के कान बंद हो चुके थे। सालों के स्ट्रगल के बाद एक दिन उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। पहले दिन कस्टमर कम थे, पैसा भी कम था, पर जुनून बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। हर छोटी जीत उसके लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। और फिर एक दिन वही अरमान जो कभी हॉस्टल की छत पर आंसू बहाता था, एक बड़े शहर का सफल बिजनेसमैन बन गया। उसके पास अब पैसा था, इज्जत थी और सबसे बड़ी बात वो अपने आप पर गर्व करता था। और दोस्तों फिर एक दिन उसका सामना हुआ उस इंसान से जिसने कभी उसका दिल तोड़ा था। अरमान एक मॉल में खरीदारी कर रहा था। उसने पलटकर देखा कि सामने आयशा थी। वो वही लड़की थी जिसने उसका साथ छोड़कर कभी आगे बढ़ने का फैसला किया था। आयशा की आंखों में हैरानी थी। उसने अरमान को देखा एक सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में। उसने तुरंत समझ लिया कि उसने अपने फैसले से क्या खो दिया। उसकी आंखों में पछतावा था और आंसू भी थे, पर अरमान के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने सिर्फ इतना कहा, थैंक यू, अगर तुमने मुझे छोड़ा ना होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और बिना पीछे देखे अरमान चल दिया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का सफर उसकी सक्सेस और उसके सपनों से था। दोस्तों जिंदगी ने अरमान को एक सबक दिया, धोखे अक्सर तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें बनाने के लिए होते हैं। और अगर तुमने हार नहीं मानी तो एक दिन तुम्हारी कहानी दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है।